बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 10th और 12th के एग्ज़ाम्स अब एक साथ होंगे और बाकी भी ऑटोमेटिकली एक ही सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम चलाने की तैयारी कर ली गई है। जो मैंने इससे पहले तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो डाली थी, ऑफिशियल भी थे अनऑफिशियल भी, तो उन पर हमने चूँकि विद इन द डिपार्टमेंट या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारा राब्ता हुआ था, हमने उसमें कंफर्म किया था कि नवंबर दिसंबर में 11th और 9th का तो पता नहीं था, लेकिन 10th और 12th का हमने कहा था कि एग्ज़ाम एक साथ होंगे मार्च सेशन में, यानी एक साथ यूनिफॉर्म कैलेंडर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू हुआ है। अब इस पर क्लैरिफिकेशन आ गया है। वो तमाम लोग जो सवाल पूछ रहे थे और ऑर्डर्स मांग रहे थे, मैं उनको भी बता दूं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस पर क्या कहा, निचले लेवल के ऑफिसर्स ने क्या कहा, और जो हमने कन्फर्म किया बोर्ड में ये कन्फर्म हो गया है। और आज तमाम आप न्यूज़पेपर्स उठाकर देखेंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाकर देखेंगे तो एक खबर सबसे ऊपर जो आज सुबह से हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10th और 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक साथ होंगे। तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ऑफिशियल नहीं है, स्टूडेंट्स परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, जहनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं, तो इस जहनी तनाव से निकालने के लिए एग्जैक्ट कोई कन्फर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं अब आपको तमाम वो बयान आपके सामने रखूँगा जो सरकारी तौर आए हैं और पिछले 3 महीनों के दौरान क्या आए, मई से जून जुलाई तक, और अब अगस्त के महीने में क्या हुआ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑफिशियली मार्च एकेडमिक सेशन जो है वो एक हकीकत है, इससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ऐसे तमाम बयानात पर जाने की ज़रूरत है जिसमें कहा जा रहा है कि आप तैयारी कीजिए अगले महीने इम्तिहान है। नहीं, सबके इम्तिहान होंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर खुद खुलासा कर चुके हैं। उनने क्लियर कहा कि वी विल शिफ्ट द सेशन टू मार्च, you will take it for granted because we have discussed and decided to shift the session to March। कोई भी फॉर ग्रांटेड लेने की इसे अब ज़रूरत नहीं है। नवंबर और दिसंबर में जो इम्तिहान होते थे वो नहीं होते थे, तो विंटर सेशन में भी अब एग्ज़ाम होते थे वो एक साथ होंगे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। और जब आप 10th और 12th के एग्ज़ाम देखेंगे कि वो मार्च में होंगे तो ऑटोमेटिकली 6, 7, 5th कोई सवाल ही नहीं बचता। 9th और 11th के एग्ज़ाम भी उसी के आसपास जाएंगे। सिर्फ दिनों का और हफ्तों का फ़र्क होगा डेट शीट में। बाकी जो फाइनल और टेंटेटिव डेट शीट्स आएंगी वो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब एग्ज़ाम होंगे, तो ऑलमोस्ट दाएं बाएं होंगे, एक 15 को, दूसरा 12 को, तीसरा 10 को, इस हिसाब से चलेंगे। सरकार के फैसले के मुताबिक एनुअल 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं 10वीं और 12वीं जमात के लिए मार्च 2023 में होंगे। इसके बजाय जो नवंबर और दिसंबर में तैयारी की गई थी वो अब नहीं होंगे, मार्च 2023 में। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की तरफ से भी अप्रैल के महीने में कहा गया था कि पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैं बिल्कुल वही बयान पढ़ के सुना रहा हूँ, कोई शक व शुबात न रहे, और इसके बाद क्या होगा वो भी बताऊँगा। करंट एकेडमिक सेशन से ये एक बड़ा मूव है और इसका वेलकम किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, मैं थोड़ी देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताऊँगा किन किन ने इसका वेलकम किया है। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यकसानियत लाने के लिए, एक साथ सारी चीज़ें सिस्टम को बेहतर तरीके से, और ये जो आप देखते थे कि बर्फ़ में आधे उधर रह गए आधे इधर रह गए, सिस्टम शिफ्ट कर दिया, फिर एग्जामिनेशन हॉल कहीं पर, सेंटर कहीं पर, वो सारी चीज़ें अब नहीं होगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने पहले से एकेडमिक सिस्टम सेशन जो है वो शिफ्ट कर दिया है। जुलाई के महीने के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो अब उस हिसाब से नहीं, जो पुराना कैलेंडर चलता था, नेशनल एकेडमिक कैलेंडर जो है वो लागू हो चुका है, उस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर काम होगा। सेम विल बी फॉलोड बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है वही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बकौल प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ कि ये अनाउंसमेंट अब हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि जो सालाना इम्तिहान होते थे एनुअल एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं जमात के, चाहे प्लेन एरियाज़ से हों, वो मतलब जो प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पर आप देखते थे कि पहाड़ी इलाका नहीं है, निचले इलाकों से लोग ज़्यादा हैं, तो वो दूसरे हफ्ते में होंगे मार्च के महीने में। इसी तरीके से स्नो बाउंड एरियाज़ जो हैं जहाँ पर ये भी स्टूडेंट्स के का ख्याल रखते हुए उसी हिसाब से फैसला लिया गया है। जो निचले इलाके हैं जहाँ पर कम बर्फ़ होती है, हल्की बारिश, थोड़ी बहुत सर्दी रहती है, तो वो मार्च का दूसरा हफ्ता होगा, यानी अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 8, 10, 12 के आसपास पहला एग्ज़ाम होगा। और जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, बर्फ़ है, ज़्यादा है, तो वो अप्रैल में जाकर एग्ज़ाम होंगे और रिज़ल्ट जून में एक साथ सबका आएगा, पूरी यूटी का, दोनों प्रोविंसेस का, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का। अब आगे पीछे बिल्कुल सिस्टम नहीं चलेगा। जबकि लोअर क्लासेस के ये पूछा गया कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, तो उस पर जवाब ये आया है कि द डिपार्टमेंट वुड अनाउंस इट एट द राइट टाइम।
डिपार्टमेंट को जब चीज़ें सही लगेंगी और प्लान इसके लिए भी तरतीब दिया जा रहा है, तो फिलहाल 6, 7, 8, 9 और इसके अलावा 11th फिर इसलिए निचली, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए भी जल्द फैसला फाइनल प्लान आने वाला है। यूँ तो फैसला ऑलमोस्ट हो चुका है, जो मीटिंग भी मुसलसल हुई हैं उसमें फैसला हो चुका है, लेकिन हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने अप्रैल के महीने में जो सेशन शिफ्ट कर लिया है, उसके बाद सारा कामकाज है वो मार्च 2023 को दिमाग में रखकर चीज़ें चल रही हैं। उसी हिसाब से उसी तर्ज पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी ऑफिशियली जो है वो जारी कर दिया है। सारे आप न्यूज़पेपर्स उठाएंगे, सारी मैगजीन्स उठाएंगे, आज हर जगह ये हेडलाइन बनी हुई है, तो इस पर किसी तरीके से अब ज़्यादा वो है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि पता कैसे चलेगा, तो ये क्लियर कर दिया गया है कि तमाम जो कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ क्या करेगा कि कुछ पोस्टर्स लगाएगा, वहाँ पर पोस्टर्स के ज़रिए बनाया जाएगा, चार्ट्स लगाए जाएंगे कि कब और कैसे आपके इम्तिहान है, जैसे आपकी डेट शीट कॉलेज गेट पे दाएं बाएं कहीं प्रीमाइसेस में भी लग जाती है उस हिसाब से, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसी तर्ज पर काम करेगा। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है जहाँ पर तो एक बड़ा फैसला अपने आप में है, और इसलिए भी मैं इसको बड़ा मानता हूं क्योंकि मौजूदा वक्त में इस तरह का फ़ैसला लेना शायद बहुत सारे लोग कह रहे थे ये नुकसानदेह साबित होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए एक साथ एग्ज़ाम हो, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी चीज़ों में लाई जाए, उस पर फैसला किया गया है। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं कह रहा था कि इसका खैर मकदम हुआ है, स्वागत किया गया है। बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी तरफ से इसका फैसला किया गया है, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी एसईडी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार, उनकी तरफ से जब कंफर्म किया गया कि मार्च सेशन अब फाइनल है, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होंगे, नवंबर से मार्च चीज़ें शिफ्ट कर दी गई हैं, तो इसका खैर मकदम किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा और तारीखी फ़ैसला इसको बताया गया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी शाह फयाज़ प्रेसिडेंट जेके ईसीसी एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी हैं, चेयरमैन जेके टीचर्स एसोसिएशन हैं, तो उन्होंने कहा कि वालिदैन, बच्चों और उसातिज़ा की मुश्किलात को समझते हुए ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और जहाँ ज़्यादा बर्फ़ है, कम बर्फ़ है, स्नोबाउंड एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, तो प्लेन एरियाज़ में मार्च के दूसरे हफ्ते में और अप्रैल में होंगे स्नोबाउंड एरियाज़ में एग्ज़ाम एक साथ, और रिजल्ट आएगा जून में। तो तैयारी कीजिएगा, नवंबर दिसंबर में कोई एग्ज़ाम नहीं, ये फाइनल है। आज हम क्लियर आपको बता रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आलोक कुमार की तरफ से भी इस पर कंफर्मेशन की गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो फैसला है उसी तर्ज पर यूटी लेवल पर अब ये डिपार्टमेंट भी काम शुरू कर चुका है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक।